जो 8वां पार्ट है वो क्या है, ए एन दे रखा है। ए एन का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस एक डी। किसके बराबर दे रखा है, 4 के। डी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, डी बराबर है 2। तो इसके अंदर रखेंगे तो ए प्लस एन माइनस एक गुणा 2 बराबर आ जाएगा 4। तो ए प्लस 2n माइनस यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 बराबर 4। तो हम क्या करें, ए को एक साइड ले लेते हैं, इनको उधर लेके जाएंगे तो 4 प्लस 2 माइनस के 2n। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 2n। ये समीकरण 1 हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, एस एन दे रखा है। एस एन क्या होगा, n बाई 2 ए प्लस एन माइनस एक डी। यहां n बाई 2 ए प्लस एन माइनस एक डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, जो कि किसके इक्वल है, -14 के। तो ये तो n ऐसे कैसा, 2 ऐसे कैसा। ए की वैल्यू क्या आई है, 6 माइनस 2n। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस का 2। और जो डिवाइड में 2 था, मैं इसको साइड में लेके जाता हूँ, -14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -28 आ जाएगा। तो ये अब क्या होगा, n ऐसे कैसा, 2 की 6 से मल्टीप्लाई 12, -2 की 2n से मल्टीप्लाई माइनस के 4n प्लस के 2n माइनस के 2 बराबर है माइनस के 28। अब यहाँ से 12 में से 2 गए 10, 10 की n के साथ 10n, माइनस के 4 थे प्लस के 2 थे, माइनस के 2 n बचा और n के साथ मल्टीप्लाई 28 बराबर n स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 28। अब क्या करें, ये माइनस का है तो राइट साइड लेके जाते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस के 10n माइनस के 28 बराबर 0। ये तो ऐसे कैसा रहेगा, इसी निशान के साथ इनको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का था तो प्लस का, प्लस का था तो माइनस का, इस सीक्वेंस में लिख लिया। अब इसमें से क्या है, 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस के 5n और ये आ जाएगा 14 बराबर 0। वही बात, 2 तो 0 नहीं होगा, क्या हो 0 होगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अब इसकी मल्टीप्लाई ऐसे आ गई 14, यहाँ 1 और यहाँ 14, 14 आ गई। 14 कैसे टुकड़े करने हैं, जिनका घटाने के बाद उत्तर -5 आए। तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2, 7 दूनी 14, घटाने के बाद यही 5 आ गया, n साथ में -14 बराबर 0। n स्क्वायर माइनस 7n प्लस के 2n माइनस के 14 इक्वल टू 0। इन दोनों में से n कॉमन आ जाएगा, n माइनस 7 बचेगा, n कॉमन बाहर आने के बाद यहाँ से प्लस का 2 आएगा, n माइनस 7 बचेगा बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या आएगा, n माइनस 7 n प्लस 2 बराबर 0, यानी कि n माइनस 7 बराबर 0। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। और दूसरे में n प्लस 2 और बराबर 0, n बराबर आ जाएगा -2, जो कि इम्पॉसिबल है, n कभी भी 2 के इक्वल नहीं होता क्योंकि माइनस में। तो n की वैल्यू कितनी आई, हमारे पास 7 आई। n की वैल्यू 7 आते ही किस में रखना है, समीकरण 1 में। तो जो 1 है वो क्या इंप्लाई करेगी, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 गुणा 7, ये आ जाएगा 6, 7 दूनी 14 माइनस के 8, इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, a हमारे पास 3 है, n हमारे पास 8 है और Sn 192 दे रखा। अगर अकेला n s दे रखा है, उसका अंडरस्टूड बात है कि उसके साथ n भी है 192। तो ये क्या होगा, d हमें निकालनी है। तो देखिए प्यारे बच्चों, Sn 192 बराबर हो जाएगा n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 डी। अब 192 गुणा 2, n की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, 8 और ये 3 दूनी 6 प्लस 7 डी, ये भाग में चला जाएगा,
192 गुणा 2 भाग 8 बराबर हो जाएगा 6 + 7D। ये आ जाएगा 4 पे, और यहाँ से 4 पे काटते हैं तो क्या होगा, चौक चौक 16 और 8 आ जाएगा 48। तो 7D किसके बराबर आ जाएगा, 48 - 6, ये आ जाएगा 42। 7D, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 42/7। कटने के बाद कितना आंसर आएगा, 6। तो डी हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अंतिम पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 3 का, वो ये है कि एल दे रखा है, एल मीन एन दे रखा है 28 और एस एन दे रखा है 144। तो हमारे पास एन की वैल्यू दे रखी है 9, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a + an। तो इसमें क्या होगा, ए एन की वैल्यू कितनी आई, 9/2। ए हमें निकालना है, ए एन की वैल्यू है 28, ये बराबर आ जाएगा 144। तो हमारे पास क्या होगा, a + 28, ये आ जाएगा 144 गुणा 2 भाग 9। अब देखिए यहाँ से मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ इसको, 9 एकम 9 बच गया 5, निमेची के 54। a + 28 बराबर हो जाएगा 16 दूनी 32। तो a किसकी बराबर हो जाएगा, 32 - 28, कितना बचेगा, 4। a की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। ये था प्यारे बच्चों